Hello student, welcome in process of curriculum development। इस क्लास के अंतर्गत आज मैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के अंतर्गत विषय को आधार मानकर पाठ्यचर्या को नियोजित संगठित किया जाता है। इस तरीके की जो पाठ्यचर्या है उसका मुख्य उद्देश्य विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप से प्रदान करना होता है। इस पाठ्यचर्या का सूत्रपात ग्रीक और रोम के विद्यालयों में हुआ था। इसमें सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर लिया जाता है और उसी के अनुसार पुस्तकें तैयार करके ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस पाठ्यचर्या में पुस्तकों पर विशेष रूप से बल देने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। इसमें बालकों की अपेक्षा विषय ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते हैं। इस तरीके की पाठ्यचर्या में पाठ्यवस्तु पहले से निश्चित होने के कारण शिक्षक को ये मालूम होता है कि उसे क्या पढ़ाना है। विद्यार्थी भी ये जानते हैं या जान सकते हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके की पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है। मूल्यांकन से ज्ञात किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा, उनकी उपलब्धि क्या रही। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान पर मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों के ज्ञान के आधार पर पुस्तकें तैयार की जाती हैं, इसीलिए इसे विषय केंद्रित पाठ्यचर्या या पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब्जेक्ट मैटर। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत विषय वस्तु के आधार पर इसको संगठित किया जाता है कि ये विज्ञान की विषय वस्तु है तो विज्ञान की पुस्तक हो गई, कला की विषय वस्तु है तो कला की पुस्तक हो गई, भूगोल का विषय वस्तु है तो भूगोल की किताब हो गई। इस तरीके से इस पाठ्यचर्या को संग्रहित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या होती है, एक विशेष रूप से एक विषय पर आधारित है। दूसरा, इस विषय को देने वाला, इस विषय को कक्षा में टीच करने वाला शिक्षक होता है, इसीलिए इसको हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षक के माध्यम से इस सब्जेक्ट को कक्षा में क्रियान्वित किया जाता है। इसका एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, फिक्स्ड पाठ्यक्रम होता है, जिसके आधार पर बुक्स वगैरह तैयार की जाती हैं। तो इस तरीके की जो पाठ्यचर्या है वो पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या है, जो कि शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है। इस पाठ्यचर्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नॉलेज ट्रांसमिशन। इसमें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जिस तरीके से ज्ञान का ट्रांसमिशन करते हैं, ज्ञान को प्रदान करते हैं, उसी तरीके से इसमें छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य इन पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है। और जब छात्र भी जानते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और शिक्षक भी जानते हैं कि बच्चे को हमको क्या पढ़ाना है, और उसी पाठ्यचर्या के आधार पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि का भी मापन किया जाता है कि उसने उस विषय से संबंधित कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस पाठ्यचर्या के दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। पहला है डिसिप्लिन बेस्ड विषय आधारित पाठ्यचर्या और दूसरी सहसंबंधित पाठ्यक्रम कोरिलेटेड करिकुलम और डिसिप्लिन बेस्ड। विषय आधारित पाठ्यचर्या में किसी एक विषय पर ये बेस्ड होती है, और सहसंबंधित पाठ्यक्रम इसमें जो है एक से अधिक विषयों को हम मिला करके पढ़ाते हैं, जैसे कि हिंदी और संस्कृत। जैसे सामाजिक विज्ञान में तो मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से ये कोरिलेटेड करिकुलम के तौर पर इसको बताया जाता है, और उस तरीके से हम इसको कक्षा में टीचर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को प्राप्त
करते हैं। इस पाठ्यचर्या के मुख्य गुण क्या हैं? इसमें हम सिस्टमेटिक नॉलेज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान होता है वो पुस्तक केंद्रित ज्ञान होता है। एक सीमित मतलब कक्षा का जो भी एक क्लास का जो ज्ञान होता है वो सिस्टमेटिक नॉलेज पर बेस्ड होता है, व्यवस्थित ज्ञान होता है। मतलब हमें कक्षा 6 में कितना नॉलेज देना है, कक्षा 7 में किस विषय का कितना नॉलेज देना है, तो उस कंटेंट को हम उस कक्षा स्तर के अनुसार रखते हैं। तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज पर बेस्ड होती हैं। दूसरा, इसमें मूल्यांकन सरल होता है, इजी इवैल्यूएशन करते हैं कि हमें मतलब जो भी कंटेंट है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और बच्चों का हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके दोष क्या हैं? इग्नोरेंस, इंटरेस्ट, इसमें हम बच्चों की जो रुचियां होती हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। और दूसरा, ये लेस प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उन चीज़ों को उसमें हो सकता है कि बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से उसको ना पढ़ें, और ये कम व्यावहारिक होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें जो शिक्षक का रोल है वो क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी की तरीके से इसमें काम करता है। कभी कभी ये माना जाता है, इसको हम ये मान लेते हैं कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम की तरीके से इसको वो प्ले करता है। तो जो इस पाठ्यक्रम में जो इस पाठ्यचर्या में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है, एक केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, विषय विशेषज्ञ होता है, जिसको कि इस विषय का मतलब मर्मज्ञ कहो, ज्ञाता कहो, तो टीचर का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है वो एक शैक्षणिक ज्ञान हेतु उपयोगी है, और इससे हमें इस ज्ञान को हमें अपने जीवन कौशलों से जोड़कर अवश्य बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा।